हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने लूसेंट जीके के अंतर्गत जो बुक है उसके हम लगभग 10,000 क्वेश्चनों को हम सोल्व कराने वाले हैं। तो यह सीरीज़ लंबे टाइम तक चलने वाली है। यह है अखंड सीरीज़। यह क्या होने वाली है, अखंड सीरीज़ है, जिसके अंतर्गत हम ये लंबे टाइम तक चलाने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। लूसेंट का एक प्रकार से है निचोड़ है। हमने इसके अंतर्गत की फर्स्ट क्लास हम आपको अपलोड कर चुके हैं। यह है सेकंड क्लास, और सेकंड क्लास के अंतर्गत हमने क्या करने वाले हैं कवर। इसके अंतर्गत जो लूसेंट की साइंस है, तो साइंस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसके अंतर्गत हम साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यह है सेकंड पार्ट होने वाला अपन की लूसेंट जीके का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन आपको वैकल्पिक फॉर्म में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसुओं टीयर्स मतलब आंसुओं का कौन सा पदार्थ घुला रहता है। जो आंसू होते हैं, आंसू की जो बूंदें होती हैं, उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आपने कभी देखा होगा, तो आंसू होते हैं, आंसुओं का आपने टेस्ट किया हो कभी, तो उसका को कैसा होता है, स्वाद होता है, वो होता है खारा। कैसा होता है, खारा, नमक के जैसा होता है। कैसा होता है, नमक के जैसा होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। कैसा होता है, सामान्य नमक के जैसा उसका स्वाद आता है, खारा होता है। तो आंसर हो जाएगा आंसुओं का कौन सा पदार्थ घुला होता है, तो सामान्य नमक घुला होता है। दूसरी बात है, जो नमक होता है, नमक और नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है NaCl। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। और नमक का जो रासायनिक नाम होता है, तो रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है नमक का रासायनिक नाम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगती है, जो लोहा होता है उस पर जंग लगती है, तो वो किस कारण से लगती है। तो लोहे पर जंग लगती है, वो लगती है, एक तो क्या होता है, लोहे का जो फॉर्मूला होता है, जो तत्व होते हैं लोहे का, तो उसे बोलते हैं Fe। क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं लोहे को। और लोहा होता है, तो लोहा होता है, यह क्या करता है, किसके साथ मिलकर के अभिक्रिया करता है, जिससे इस पर क्या होती है, जंग लग जाती है। तो ये क्या करता है, अपन का जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन में पड़ा रहता है बाहर। किस में पड़ा रहता है, ऑक्सीजन में। तो O2 से मिलता है, क्या मिलता है, O2 मिलता है, ऑक्सीजन। इसके अलावा, इसके साथ में इसके अलावा क्या मिलता है, बाहर रहता है। तो ये जैसे बरसात होती है, या पानी के संपर्क में आने से और ऑक्सीजन में के संपर्क में आने से इसमें क्या लगती है, जंग लगती है। तो क्या हो जाएगा, H2O। O2 और H2O के अणु मिलकर के और Fe के साथ में मिलकर के ये क्या करते हैं, जंग का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन और जल Fe लोहे के साथ मिलकर के जंग का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हमारा इससे जो क्वेश्चन होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड सही है। दूसरा दे रखा है जलोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड। तो क्या होता है, जल फेरिज मतलब जल, और जो फेरिक फेरस होता है, फेरस क्या होता है, Fe, लोहा का सूत्र है फेरस, और जल होता है इसके साथ मिलकर के, और फेरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फेरिक ऑक्साइड बनता है। इससे भी जंग लगती है। इसके अलावा क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट। आपने देखा होगा, वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के कारण भी क्या होती है, लोहे में जंग लग जाती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से। किससे हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से क्या है, लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की जो खोज थी वो किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज की थी किसने, तो वो की गई थी किसने, बेंटिंग ने। किसने की थी, बेंटिंग ने की थी। तो इंसुलिन की खोज की थी, वो की गई थी बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। तो वनस्पति जो तेल होते हैं उसको किस में, घी में परिवर्तित किया जाता है। तो यह कौन सी अपक्रिया के द्वारा होता है, मतलब किस कारण से घी में परिवर्तन होता है। तो यह होता है किस अपक्रिया के कारण, तो वो होता है हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के कारण। किसके, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया जो होती है उसके कारण वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। किस में किया जाता है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन करने किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु पूछ रहा हमसे, तो मिश्र धातु है निम्नलिखित में से कौन सी। तो मिश्र धातु हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी स्टील। कौन हो जाएगी, स्टील हो जाएगी मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो कौन सी गैस है जो ईंधन गैस नहीं है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ईंधन गैस नहीं है तो पहली बात है भाप अंगार गैस। जो भाप अंगार गैस है यह क्या है? एक ईंधन गैस है। दूसरा हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस है, ये भी क्या है? एक ईंधन गैस है। और मोर्स गैस क्या है? मोर्स गैस है, ये भी क्या है? एक ईंधन गैस है। तो कौन सी है जो ईंधन गैस नहीं है? वो हो जाएगी हास गैस। कौन सी होती है? हास गैस, जिसे बोलते हैं लाफिंग गैस। और लाफिंग गैस होती है ये, इसके कारण क्या है? व्यक्ति को हंसाने के लिए, इस गैस के एनवायरनमेंट में जब व्यक्ति आता है तो उसको क्या आती है? हंसी आती है, तो इसे बोलते हैं लाफिंग गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि यह एक लाफिंग गैस है, ना कि ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है हास गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? जब ऑक्सीजन में जलता है तो वह क्या बनता है? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो वह कौन सा तत्व है? तो वह कौन सा तत्व हो जाएगा? वो हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन के अंदर का जब जलता है तो यह क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फेदम। तो फेदम क्या है? तो फेदम होती है, वो क्या होता है? तो फेदम है एक माप है। क्या है? फेदम क्या है? एक माप होता है, मेजर होती है, एक माप होती है। क्या? जो मेजरमेंट मतलब माप करने के कार्य, मापने के लिए काम आती है फेदम, और यह होती है एक माप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिचर स्केल। जो रिचर स्केल है वो किसके किसके मापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल है, उसका उपयोग किस चीज़ को मापने में किया जाता है? तो रिचर स्केल का जो उपयोग है वो किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। किसकी? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिचर स्केल का उपयोग किया जाता है। किसको? इंटेंसिटी ऑफ द अर्थो गोएके। क्या होता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिचर स्केल का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो डायनामाइट क्या है? डायनामाइट के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं जो कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो डायनामाइट का आविष्कार है वो किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किसका किया गया था? डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है भाई साहब जिप्सम से। किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, जिप्सम। जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं पीओपी। क्या क्या आता है? एक कलर पुट्टी का काम होता है ना, पीओपी, तो वो काम आता है। यह मकान बनाने में यूज किया जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि प्राप्त होता है किस चीज़ से? जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं? तो चिकित्सा युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर क्या हो रहे हैं? नवीन अनुसंधान हो रहे हैं। तो वो हो रहे हैं किस पर? तो वो हो रहे हैं लेजर किरणों पर। किस पर हो रहे हैं? लेजर किरणों पर हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लेजर किरणें। लेजर किरणें, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो रडार होता है, तो क्या होता है? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार होता है, तो रडार में यह है क्या करता है? रडार होता है तो जहाज़ों के लिए काम में लिया जाता है, चट्टानों को मापने के लिए। जहाज के कोई और पास में चट्टान तो नहीं है, उसे टकराने से रोकने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। पनडुब्बियों में भी रडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार के अंतर्गत तरंगें होती हैं तो वो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं रडार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो आकाश के नीले दिखाई देने का जो मुख्य कारण है तो वो क्या है? आकाश के नीले रंग का दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो वो होता है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। क्या होता है? वायुमंडल में जो उपस्थित धूल के कण होते हैं उन कणों के कारण क्या होता है? सौर किरणों का क्या क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन होने के कारण आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। किसके? प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। और वायुमंडल में जो धूल की कण विद्यमान होती हैं उनसे टकरा करके प्रकाश में क्या हो जाता है? प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है। क्या करता है? तेज गति से आता हुआ वाहन जो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, जो उसकी पिच या ध्वनि है, तो वो हमें कैसे सुनाई देती है?
तो तेज़ गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसकी जो पिच है वो अधिक सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है? अधिक सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अधिक सुनाई देती है वाहन की पिच जब वह तेज गति से आता हुआ हॉर्न बजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूती और ऊनी ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। और सूती और ऊनी रेशे होते हैं उनमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो अंतर किसके कारण ज्ञात किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है किससे? तो वो किया जाता है जला करके। किससे? जला करके सूती और ऊनी जो रेशे होते हैं उनमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है जला करके। उनके अंदर जो धुआं आती है ना, उसके आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, जो बर्फ होती है उस पर हम दाब बढ़ाने से जो उसका गलनांक होता है तो वो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है या शून्य होता है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर क्यों पहने जाते हैं? ब्लैक कपड़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऊष्मा के बुरे अवशेष है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। क्या? सफ़ेद कपड़े सस्ते होते हैं इसलिए, या फिर आकर्षित होते हैं इसलिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। मतलब इसका मतलब होता है ये जो ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक कलर होता है, काला जो रंग के कपड़े होते हैं, यह क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण ब्लैक कपड़े के अंतर्गत टेम्परेचर अधिक होता है और हीटिंग होती है और जिससे गर्मी बढ़ जाती है। इसी वजह से लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनना उनका कम इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में। इसलिए इसका क्या है? सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल पहने जाते हैं गर्मियों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? जो निम्नलिखित में से गलत कथन है तो वह कौन सा है? पहला हो जाएगा, लोहा पानी में डूब जाता है। तो लोहा होता है जो पानी में डूब जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लकड़ी पानी पर तैरती है। तो लकड़ी क्या होती है? पानी पर तैरती है। अगला हो जाएगा, पारा पानी पर तैरता है। तो पारा पानी पर तैरता है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पारे में लोहा तैरता है। तो पारे में क्या तैरता है? लोहा तैरता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन सा कथन है, गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? लोहा है जो पानी में डूब जाता है, यह कथन क्या है? सही है। ठीक है। अगला दे रखा है, लकड़ी पानी में तैरती है। यही बात सही है, लकड़ी पानी में तैरती है। लेकिन पारा है जो पानी पर तैरता है, तो पारा पानी पर नहीं तैरता है। क्या नहीं करता है? पारा पानी पर क्या करता है? नहीं तैरता है। ठीक है। इसलिए ये गलत कथन है जाएगा। और पारे में लोहा तैरता है, तो पारे में लोहा तैरता है, ये बात सही है। तो पारा पानी पर तैरता है, तो पारा पानी पर तैरता है, यह क्या है? गलत कथन है। तो अपन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? पारा पानी पर तैरता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? जो संतरा होता है तो संतरे के अंतर्गत जो विटामिन होता है वो कौन सा सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? संतरा, पहली बात तो संतरा होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। और खट्टे पदार्थों के अंतर्गत जो विटामिन सी पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों के अंतर्गत। तो सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से होता है पेरीबेरी रोग। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी अधिक होता है किसमें? संतरे में। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें प्राप्त होती है, उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। उन्हें किस चीज़ से सहायता प्राप्त होती है चमगादड़ों को? तो चमगादड़ों को जो सहायता प्राप्त होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। किससे होती है? अल्ट्रासोनिक वेव से होती है, सहायता प्राप्त होती है चमगादड़ों को। जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है उन्हीं के कारण चमगादड़ अंधेरे में भी अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और अंधेरे में आसानी से क्या है? वो उड़ सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव से उन्हें सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एल्यूमिनियम है वो किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम है वो किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है, वो की जाती है बॉक्साइट खनिज से। किससे की जाती है? बॉक्साइट खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल है तो ये क्या है? काफ़ी आपने मूवियों में भी नाम सुना होगा, ब्लैक होल जो हॉलीवुड की मूवी हैं उनके अंदर का ये यूज़ किया जाता है वर्ड। तो वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है निहारिकाएँ, दूसरा है उल्काएँ और तीसरा हो जाएगा सूर्य के धब्बे। तो ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर निहारिकाएँ, उल्काएँ और सूर्य के धब्बे ये कोई सा भी नहीं है। तो ब्लैक होल होता है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तो इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में स्थायी जो कठोरता है उसका जो कारण है वो क्या होगा? जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो जल में स्थायी कठोरता का कारण कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड है। तो यह क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, राइट आंसर, जल में स्थायी कठोरता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैलोरी की माप इकाई है। तो कैलोरी की जो माप इकाई है कैलोरी की, वो क्या है? तो कैलोरी की माप इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। कैलोरी की माप इकाई होती है वो होती है ऊष्मा, हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? जो सूर्य होता है एक तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में और डूबते समय शाम को छिपते समय जो क्या है वो लाल दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, विकिरणन के कारण नहीं, जलवाष्प के कारण नहीं और धूलकण के कारण नहीं होता है, बल्कि किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है सूर्य लाल सुबह और शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो वो जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, पैरेलल क्रम में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, घरों के अंतर्गत समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। बल्कि यहाँ पे शादियों में एक जो वो आती है ना, शादियों में जो लाइटें आती हैं, क्या आती हैं? शादियों में जो लाइट आती है वो किस क्रम में जोड़ी जाती है? तो वो जोड़ी जाती है श्रेणी क्रम में। किस में? श्रेणी क्रम में। क्योंकि उसमें से एक भी बल्ब खराब हो गया तो पूरी लड़ी ही खराब हो जाती है, क्योंकि श्रेणी क्रम की वजह से। बल्कि हमारे घर में एक बल्ब खराब होने से पूरी लाइट फिटिंग खराब नहीं होती है, इसलिए उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? घरों के अंतर्गत समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे में जंग लगना है तो एक कौन सी, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है भौतिक अभिक्रिया। क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अपन इनको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, रासायनिक क्रिया कैसे कहते हैं। पहले तो इसका आंसर बता देते हैं, लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर जंग लगना है यह अभिक्रिया है। तो यह कौन सी क्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना है यह है एक रासायनिक क्रिया। क्या है? रासायनिक क्रिया है लोहे पर जंग लगना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं अपन भौतिक अपक्रिया, किसको देख लेते हैं? तो वो देख लेते हैं भौतिक अपक्रिया को। भौतिक अभिक्रिया को किसको देख लेते हैं? भौतिक अपक्रिया को देख लेते हैं। इस अपक्रिया के अंतर्गत पदार्थ की रंग, रूप, आकार आदि में परिवर्तन होता है और इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भौतिक अपक्रिया। इसके जो उदाहरण है, पहला हो जाएगा लकड़ी का काटना। किसका? लकड़ी को काटना। तो लकड़ी को काटना होता है, तो लकड़ी है, जैसे कोई लकड़ी है, इसके हम दो टुकड़े कर दिए जाएँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक लड़की लकड़ी है, इसके यहाँ से बीच में से टुकड़ा कर दिया जाए, तो टुकड़ा करने के बाद ये भी तो जो टुकड़ा बनेंगे अलग अलग दो, तो ये तो लकड़ी तो रहेंगे ना। इसकी किसी क्या है आकार में चेंज हो गया, जैसे पहले लंबी थी अब दो टुकड़े कर दिया तो छोटे छोटे दो पार्ट हो गए, तो ये हुआ उसके आकार में चेंज। तो आकार, रंग, रूप आदि में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं भौतिक अपक्रिया का परिणाम है। एक होता है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? इसमें अपक्रिया करके इसके रंग, रूप, आकार के अलावा आकार में परिवर्तन ना होकर के उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किस में होता है? उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और इसके रासायनिक गुण होते हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे होता है एक तो होता है दूध। क्या होता है? दूध। और दूध को हम क्या करते हैं? जमा देते हैं। क्या करते हैं? दूध को हम जमा देते हैं, और दूध को जब हम जमा देते हैं तो वह क्या बन जाता है? दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही। तो अब हम दही से दोबारा वापस दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका जो पूरा है इसका टेस्ट परिवर्तित हो गया, इसका रूप परिवर्तित हो गया, इसका जो रासायनिक चेंजेज है वो भी हो गया दही में। ठीक है, तो इसे इसलिए इसे बोलेंगे अपन रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लग जाती है तो उसके बाद में लोहे के जो जंग लगी हुई होती है, जो अवशेष हो जाता है
वो यूजलेस हो जाता है, उसे दोबारा वापस से लोहा नहीं बना सकते। दही को हम दोबारा दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण है। बल्कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी का कटना और उसके आकार में परिवर्तन हो गया तो ये रहेगी तो लकड़ी, ये टुकड़ा साइज में परिवर्तन हुआ, उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ इसके में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत बल्ब होता है तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु है, वो किसका बना होता है? तो बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है किसका? तो वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु है उसका बना होता है बल्ब का तंतु। जो टंगस्टन होता है वह अक्रिय धातु है। कैसी धातु? अक्रिय धातु है, यह किसी के साथ में क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, जो केतली होती है उसमें पानी के गर्म होने का जो उदाहरण है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो केतली में जो पानी गर्म होगा वो होगा संवहन। किसका? संवहन का उदाहरण है केतली में पानी गर्म करना। किसका? कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन यानी होता है संवहन। एसआई में जो बल्ब का मात्रक होता है वो क्या होता है? एसआई में जो बल्ब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है एसआई में बल्ब का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वायु क्या है? जो वायु है, हवा है, वह क्या है? तो वायु है एक क्या है? मिश्रण है। क्या होता है? मिश्रण होती है वायु। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को हम जो विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो डायनामो का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डायनामो का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, डायनामो। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएं, यदि पृथ्वी पर जो कोई चट्टान है उसको अपन चंद्रमा पर ले जाए जाए तो उसमें क्या होगा? तो उस चट्टान में क्या परिवर्तन होगा? यदि हम उस चट्टान को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उससे क्या होगा? उसके भार में क्या है? कमी आ जाएगी। तो चंद्रमा पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण कम है और गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वहाँ पर जाके इसके भार में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा है अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ वस्तुओं का भार अधिक होता है। और निर्वात स्थिति में तो वस्तुओं का भार बिल्कुल होता ही नहीं है। निर्वात स्थिति वह स्थिति होती है जहाँ पर वस्तुएं अपने आप ही घूमती रहती हैं, वो कहीं पर एक मतलब स्वतंत्र होती हैं वो एक प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी से अपन कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका क्या है? भार में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सल्फर का उपयोग होता है, तो सल्फर है उसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो सल्फर का उपयोग होता है, वो होता है, तो क्या दे रखे हैं ऑप्शन? डायनामाइट में, तो इसमें नहीं होता है। और गन पाउडर, गन पाउडर में नहीं होता, बारूद में नहीं होता, और बारूद में होता है। तो क्या है? तो डायनामाइट इसमें होता है, गन पाउडर इसमें भी होता है और बारूद है इसमें भी होता है। तो किस में होता है? ऑप्शन नंबर तीनों उपयुक्त सभी में होता है। किस चीज़ का प्रयोग? सल्फर का प्रयोग उपयुक्त सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, बिजली को रात में अधिक दिखाई देती है। बिल्ली है, बिल्ली, क्या बिजली नहीं है? बिल्ली नहीं, बिल्ली है और बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो बिल्ली को रात में क्या अधिक दिखाई देता है? तो वो तो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, तो वो क्यों दिखाई देता है? वो दिखाई देता है पुतली की विशेष बनावट के कारण। किसके कारण दिखाई देता है अधिक? तो पुतली की जो विशेष बनावट होती है उसकी उसकी वजह से क्या दिखाई देता है? बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है धातु है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो धातु हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? चांदी। कौन सी हो जाएगी? चांदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गर्मियों में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग? तो गर्मियों में सफ़ेद रंग से पुतवाना मकान को पसंद लोग क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो सफ़ेद कलर होता है वो क्या होता है? एक अच्छा परावर्तक होता है। क्या होता है? अच्छा परावर्तक होता है। इसलिए ऊष्मा से अच्छे परावर्तक होते हैं क्या? सफ़ेद रंग। इस वजह से गर्मियों में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं, ताकि मकान के अंदर क्या क्या है? गर्मी है तो उसका प्रभाव कम देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो केतली होती है चाय, उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? इसमें लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो लकड़ी होती है वो ताप का क्या होती है? कुचालक होती है। क्या होती है? ताप का कुचालक होती है।
और हैंडल गर्म नहीं होता है, जिससे क्या नहीं होता है, हैंडल गर्म नहीं होता है। इसकी वजह से केतली को, हैंडल को अपन पकड़ते हैं तो अपन को गर्म में महसूस ना हो, उसको क्या है, कुचालक चीज़ के लिए, चीज़ के रूप में उसका लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो लकड़ी क्या होती है, ताप का कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो एक ही जो टेम्परेचर होता है और उस पर जो फोर्स होता है, उस पर जो समान आयतन की जो गैसें होती हैं तो उसके अणु होते हैं, उनकी क्या होती है, संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो यह नियम है, तो यह नियम कौन सा है निम्नलिखित में से? तो यह है, आपने छोटी क्लासों में एक नियम पढ़ा होगा, अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। क्या पढ़ा होगा? अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि अपन क्या है, एक एक ही चीज़ पर जो एक तापमान और एक निश्चित दाब पर समान आयतन की जो गैसों में अणुओं की संख्या होती है वो भी क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो बायोगैस है तो उसका जो मुख्य अवयव है, तो उसका मुख्य अवयव कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन। नेक्स्ट हो जाएगा, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तब क्या होता है? तो वो होता है ताप और दाब दोनों ही घटते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? टेम्परेचर और उसका प्रेशर होता है, वो क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है, घटने लग जाते हैं दोनों। तो वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे उनका क्या है, तापमान और दाब दोनों ही घटते चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेत्रों के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? जो नेत्र होते हैं और जो नेत्रों के लेंस होते हैं, जो उनकी फोकस दूरी है वो किसके द्वारा सही रखी जा सकती है? तो वो रखी जा सकती है किसके द्वारा? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा क्या रखी जा सकती है? अपन की नेत्रों के लेंस की फोकस दूरी सही रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सूखी बर्फ जिसे बोलते हैं ड्राई आइस होती है ठोस, तो सूखी बर्फ है वो होती है क्या, ठोस? तो ठोस क्यों होती है? तो ड्राई आइस है, सूखी बर्फ ठोस होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से सूखी बर्फ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होती है, वो ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम होता है तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो वैज्ञानिक रासायनिक उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड, Na का वो होता है सोडियम का प्रतीक और क्लोराइड का होता है Cl, कैल्शियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, यह निम्नलिखित में से किसका कारण है? जो गेंद को अपन जैसे लुढ़काते हैं तो वो लुढ़कने के बाद में एक निश्चित समय के बाद, दूरी पर जाने के पश्चात निश्चित समय के बाद में अपने आप ही रुक जाती है, तो वह किस कारण से रुकती है? तो लुढ़कती हुई गेंद रुकती है, वो रुकती है घर्षण बल के कारण। किस बल के कारण रुकती है? घर्षण बल के कारण है। लुढ़कती हुई गेंद है वो थोड़ी दूर जाने के बाद में स्वयं ही रुक जाती है घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट हो जाएगा, संगमरमर है वो किसका रूप है? जो संगमरमर होता है तो वह किसका रूप है? तो संगमरमर है वो है चूना पत्थर का है, लाइमस्टोन का। तो चूना पत्थर है उसका रूप होता है संगमरमर, मार्बल जिसे बोलते हैं अपन, चूना पत्थर लाइमस्टोन का क्या होता है, रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? और यह तालाबों के अलावा जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, वाटर पूल होते हैं, उनके अंतर्गत इस गैस का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। तो वो होती है कौन सी वाली? क्लोरीन। क्या होती है? क्लोरीन गैस होती है। उसकी सहायता से क्या किया जाता है? क्लोरीन डाल करके तालाब और या फिर होते हैं जल के जो झरने होते हैं, या फिर उनको क्या किया जाता है, तो उनका शुद्ध किया जाता है। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है, तो लोहे में जो जंग लगती है वो किस कारण से लगती है? तो लोहे में जंग लगती है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है? जल होता है, H2O भी होता है। तो अपन को ऑक्सीजन में क्या दे रखा है अभी फिलहाल में? ऑक्सीजन दे रखा ऑप्शन में। तो ऑक्सीजन के कारण क्या लगती है? लोहे में जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
जो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण के कारण सबसे अधिक जो कमी होती है वो किसकी कमी होती है? तो वो होती है प्रोटीन की। किसकी होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से व्यक्ति क्या होता है? कुपोषित होता है। और कुपोषित होता है तो उसका पूरी तरीके से क्या नहीं होता है? विकास नहीं होता है। उसके विकास में बाधा बन जाती है मानसिक रूप, शारीरिक रूप से। तो उसे बोलते हैं कुपोषण, जिसे पौष्टिक आहार प्रोटीन नहीं मिलती है तब। चलिए दोस्तों, आज हमने टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लूसेंट बुक के। इसी प्रकार से यह सीरीज हम पर डे लेकर के आएंगे, जिसके अंतर्गत हम टॉप 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनों को डिस्कस करके आपको एक बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।